नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएल की दुनिया में, जहां आपका सहयोग और हमारा प्रयास कुछ नया कीर्तिमान रचेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबका प्यार मिला और आप सबके सहयोग से हमारे 100 से अधिक 100 से अधिक की फैमिली हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही में करीबन 2000 लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा है। आप लोगों ने 2000 व्यूज़ करीबन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को मेरा पूरी तरीके से अनुरोध है कि मैं आप सबको एक सही दिशा में ले जा सकूं और कुछ नया और कुछ अच्छा सिखा सकूं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस लेक्चर में हमारा जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सब जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो अभी दोनों का रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वो रिलेशन क्या होगा हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, सबसे सिंपल सी बात है कि कोई चार्ज क्यू है, हमारे पास चार्ज क्यू अवेलेबल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए हमने P कंसीडर कर लिया और दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमने Q कंसीडर कर दिया। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, डेफिनेटली होगा। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर या फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब कोई दूसरा चार्ज यहां से लेके आते हैं तो वो चार्ज यहाँ पे क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इसका इफेक्ट है। और उस इफेक्ट के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस इफेक्ट को फील करेगा, और उस इफेक्ट को फील करेगा तो इसके पास क्या, इसमें यहाँ पे एक फोर्स फील होगा। और वो फोर्स एक तरह से एक प्रभाव, एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट। मैंने बताया ना आपको कि पोटेंशियल का मीनिंग है कि इम्पैक्ट भी होता है, तो इम्पैक्ट होगा उस पर। तो वो इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान देना, मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए चार्ज जो हमारा Q चार्ज है वो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और अब हम यहाँ से कोई इंफिनिटी से कोई स्मॉल Q नॉट चार्ज लेके आते हैं। स्मॉल Q नॉट चार्ज को हम यहाँ पे लेके आए, और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पर उसको एक पोटेंशियल फील होगा। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल V की बात करूं, इसका मतलब VP हो गया, VP पोटेंशियल V की बात करूं यहाँ पे, तो VP लिखो मत, ओनली V लिख दो। तो हम इस यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, उस चार्ज को लेके जाते हैं आगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगा ना भाई। इसके पास लेके जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जहां इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो वहां पे हमें ज्यादा फोर्स या ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो V था तो यहाँ क्या हो जाएगा, V प्लस dV। अब dV मतलब dV कितना, इसमें जो चेंजेस हुआ है उसको क्या बोल देंगे हम, dV बोल देंगे। तो यहाँ से चेंजेस हुए हैं तो यहाँ डिस्टेंस भी तो चेंज हुई है भाई। यहाँ मतलब इसने एक पाथ को भी तो फॉलो किया है, उसको क्या बोल देंगे हम, RdR बोल देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, जब हम इस चार्ज को यहाँ से लेके आए तो इसका मतलब हमने एक Q02 कहाँ तक लेके आए, P तक लेके आए, ठीक है। फिर P से आगे उसको कहाँ तक लेके आएंगे, Q तक लेके आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, ध्यान समझना मेरी बात। जब किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं तो उसको एक फील होता है, और वो क्या फील होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील होता है। क्या फील होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील होता है। उसी के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इनफाइनाइट से V और V से कहाँ ले जाएंगे, Q। तो हम यहाँ से दूसरी बात करें, V और Q की बात करें तो P से Q की बात कर सकते हो। मतलब इनफाइनाइट P की बजाय अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P Q, मतलब P से Q की तरफ। अब P से Q की तरफ हमने बात करी तो यहाँ अपने फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या लग रहा है, Fe और डॉट dr होता है ना। हमने इससे प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें पढ़ चुके हैं। F डॉट dr दोनों वेक्टर हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, dr है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है, P से लेके Q तक, और यहाँ भी क्या है, P से लेके Q तक, और दोनों भी डॉट प्रोडक्ट है। तब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो PQ हो जाएगा, WPQ। तो हम यहाँ पे बात करें तो Fe डॉट dr तो क्या हो जाएगा भाई, P
से क्यू चले और एफ ई डी आर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे एफ ई एंड डी आर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अलग है। अगर हम फोर्स की बात करें तो वो इधर है और डी आर की बात करें इधर। भाई फोर्स तो इधर लग रहा है ना इसकी वजह से, और डिस्प्लेस हम किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो वी से इधर की पी से इधर की तरफ कर रहे हैं, तो दोनों का अगर एंगल निकाले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पे 180 पुट करो तो हम इससे आगे क्या बोल सकते हैं P2Q और WPQ इज इक्वल्स टू P2Q और FE/DR मतलब कि FE/DR cos 180। और कौन बस माइनस आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर लेके चला जाऊँ और यहाँ पे जो हमारा FE है भाई वो क्या फील होगा, Q की वजह से E है, तो यहाँ पे Q0 E हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज हम जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी Fe.Q.E। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, माइनस आ जाएगा तो WPQ और P से लेके Q तक और माइनस FE रख दो भाई Q0E और क्या हो जाएगा माइनस कोस 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस बाहर चला गया Q0E और क्या हो जाएगा यहाँ पे DR। बस भाई इतनी सी बात थी जो आपको समझ आए, सिंपल सी बात है। अब इसमें तो बस बोल, अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल अभी तक नहीं मिला, वर्क डन, लेकिन वर्क और पोटेंशियल का रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब कि इंटीग्रेशन है वो कहाँ P से लेके Q की तरफ है, तो हम यहाँ से E.dr होता है। अब देखो यहाँ पे dr भाई 1 का dr हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको चाहे तो रहने दो, चाहे तो आप पूरी तरीके से आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे भाई, देखो WPQ है तो यहाँ पे Q0 को यहाँ से हटा दें तो अपोन में आ जाएगा ना भाई, तो इसको हम ये से भी लिख सकते हैं QP WPQ अपॉन पूरा होल अपॉन क्या हो जाएगा Q0, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस P से लेके Q और Q0 चला गया भाई, और क्या बचा है E.dr, तो Q0 यहाँ गया। अब W अपॉन Q क्या होता है, V होता है भाई। हम इसको सिंपलीफाई करें आगे तो यहाँ से सिंपल कह सकते हैं कि भाई W अपॉन Q V होता है तो VPQ, तो यहाँ पे क्या जाएगा VP माइनस, अब भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है VP माइनस क्या जाएगा VQ, VP माइनस क्या जाएगा VQ हो जाएगा भाई, या चाहो तो आप VPQ लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो VPQ। ठीक है भाई, दोनों से, क्योंकि यहाँ P से लेके Q तक है इक्वल्स टू माइनस, यहाँ भी अगर हम बात करें तो जो dr है वो P से लेके Q की तरफ ही तो आ रहा है, मतलब जो रिलेशन है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे माइनस E.dr और यहाँ P2Q। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई VP माइनस VQ, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ये चीज तो पहले भी, तो P से लेके Q और E.dr। ठीक है भाई, ये भी लिख दिया हमने E.dr, इस डॉट नहीं आएगा ER। अब यहाँ पे हम VP की वैल्यू करें, VP पर जो हमारा ये VP पर था वहां पर V पोटेंशियल क्या है V, और Q पर क्या है ये, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई VP पर तो V है माइनस और V प्लस अगर हम बात करें dV, यही है ना भाई, इक्वल्स टू यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये माइनस E.dr तो होता है भाई। अब सर कह रहे हो आप इंटीग्रेशन हटा रहे हो, इंटीग्रेशन हटा सकते हैं भाई, अगर हम चाहें तो इसको dr को हटा देंगे, मतलब कि E तो कांस्टेंट है, dr का 1 होता है और 1 का r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा r ही हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 0 तो हो नहीं सकता, तो इसको अपन ER भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया भाई, तो यहाँ पे क्या बचता है dv इक्वल्स टू माइनस ER। अब r जो है ना उसको छोटा सा मतलब उसमें चेंजेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये d बचा है ना तो यहाँ पर अपन इसको भी dr लिख सकते हैं भाई, अगर चाहो तो आप लिखो, नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हम यहाँ से अब सिंपल सी बात है, अब हमें E और V में रिलेशन चाहिए था जो आ गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dr। कैसे लिखा भाई, dr नहीं चला गया V, तो ये क्या आ गया रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके अंदर अगर ये चीज चल रही हो ना कि सर यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया R आ गया, लेकिन यहाँ पे वापस आपने dr लिख दिया, भाई dr लिखने का मेरा सीधा मीनिंग है कि R में चेंज हो रहा है, और R में कब चेंज होगा जब V में चेंज हो रहा है। अगर V में V D भाई इस V में D हटा दो तो यहाँ R से भी D हटा देना, क्योंकि D क्या है यहाँ पे स्मॉल चेंजेस है ना, तो अगर वोल्टेज अब पोटेंशियल यहाँ चेंजेस होगा और यहाँ दोनों चेंजेस नहीं होंगे तो पोटेंशियल कैसे चेंजेस हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी सुविधा के लिए लगाया। बाकी अगर आप हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिंपल सा भी लिख सकते हो आप
कि ये जो चेंजेस है वो पी क्यू, और पी क्यू वाला हमने सौदा यहाँ पे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको सॉल्व कर लिया, यहाँ भी सॉल्व कर लिया, अब वापस हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज किया है। ठीक है, तो भाई अब ये तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो गया। अब जो ई वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ई कैप, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर कैप आ जाएगा। भाई अलग से लिख देना ये वेक्टर फॉर्म में, चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में बात करें तो भाई हो जाएगा ये ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और आई कैप आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी आई कैप नहीं, आर कैप आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब वेक्टर फॉर्म, अब मान लीजिए जो हमारा इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वो तीनों एक्सिस में हो सकती है, एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, और जे में भी मतलब जेड में भी हो सकती है। तो अपने पता है यूनिट वेक्टर पता है, आई कैप जे कैप के कैप होते हैं। तो मान लीजिए अलोंग टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं अलोंग टू एक्स एक्सिस इट विल बी, क्या हो जाएगा भाई, ई वेक्टर एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा भाई आर की जगह, और यहाँ आ जाएगा आई कैप। वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ई वाई माइनस डी वी अपॉन डी वाई, और भाई आ जाएगा जे कैप। और जेड एक्सिस, सब लिख लेना भाई, ये मैं जेड एक्सिस लास्ट लास्ट पे चेंज कर रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना। जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, ई जेड, ये वेक्टर है भाई, इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी जेड, और आई जे और के कैप। ठीक है भाई, ये हो गया। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें कि भाई जो तीनों हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम इसको फुल भी निकाल सकते हैं। ये डायग्राम आप डायग्राम बनाया ना आपने, तब इसके नीचे एक दो लाइन लिखनी थी, वो मैं अभी मिसिंग हो गया, तो लिख लीजिएगा लेट स्मॉल क्यू चार्ज, दो लाइन है बस, स्मॉल क्यू चार्ज एंड point P and Q inside the electric field of small q charge. There is calculate electric potential due to small q naught charge which is taken from infinite to P and Q point, infinite to P and Q point। नीचे लिखना लेट ये लिख देना, वर्क डन लिख देना, लेट्स वर्क डन डैश लगा देना, फिर यहाँ स्टार्ट कर देना भाई, लास्ट में लास्ट तक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, मैं इसको इसलिए आपको बता रहा था, ये आपको समझ आ गया हो तो मैं इसको रेज करके और इसको कंप्लीट करता हूँ। तो ध्यान देना, इसके साथ साथ में यहाँ पे ये क्या है कि डेल ऑपरेटर आता है भाई, कई बार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है आरबीएससी में, इसलिए बता रहा हूँ, और बुक में भी गिवन है। तो वो डेल ऑपरेटर का काम क्या है वो पूछ लेते हुए, डेल ऑपरेटर यहाँ से डेवलप होता है। फिर डेवलप होने के बाद अगर हम ई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ई हो जाएगा ई एक्स आई के प्लस, या ई वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो भाई, हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड डी एक्स डी वाई, और जे कैप प्लस, और माइनस सबके साथ में है ही, माइनस डी वी अपॉन डी जेड और आई जे के कैप, यही होता है ना भाई। अब यहाँ से ई की बात करें तो तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने सबसे, माइनस 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 कॉमन, और भाई मैंने सबसे कॉमन ले लिया यहाँ पर वी भी। ये क्यों लिया सर, वैसे ले नहीं सकते, पर यहाँ पे जो डी वी है इसमें से वी सबसे कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर होता है ना वो उसके बराबर होता है, इसलिए। तो यहाँ पे बचता है डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस, हाँ प्लस आएगा भाई, और डी अपॉन डी जेड के कैप, है ना। और जो ये होता है ना, ये होता है डेल ऑपरेटर, तो हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस वी, और डेल ऑपरेटर ये होता है भाई, ये पढ़ना था अपने को। कभी अगर आपने कहीं दिखे ना ये इस तरीके से, तो आप समझ लेना कि इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर।
और ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये सब किसके इक्वल होता है भाई, डेल के इक्वल होता है, ये डेल ऑपरेटर के, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा था बस, बाकी आपको इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो लिख लीजिएगा डेल ऑपरेटर और इसमें लिख दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रिलेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद अब हमारा होता है भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। और नेक्स्ट टॉपिक हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर भी 3 टाइप थी, सेल्स था, एक कंडक्टिंग सरफेस थी और एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस थी। वो तीनों की तीनों हम यहाँ पे वापस पढ़ेंगे भाई। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट लिखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ ध्यान से, बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया ना तो यहाँ समझ जाएगा। और इतना बता दूं मैं, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आरबीएससी में, या तो वो चैप्टर नंबर 2 से पूछेगा या चैप्टर नंबर 3 से पूछेगा, हर बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3-4 डेरिवेशन है और बहुत ईजी डेरिवेशन है, सिंपल सी टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है अभी, v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, माइनस आया था जब वहाँ पे उन दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट किया था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और वो P2Q। तो यहाँ वही डेरिवेशन जो लास्ट में ऑपरेशन पढ़ा है ना अपन अभी, डेल ऑपरेशन से पहले, डेल ऑपरेटर से पहले वाला जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो की वही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। और वो क्या ध्यान देना है उसको ध्यान सुनो। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सरफेस, ये रहा भाई स्फेरिकल सरफेस, इसको बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। इसके अराउंड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है इसके अराउंड, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है और यहाँ पर, यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो मान लीजिए मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है यहाँ पर, जो क्या है P। तो यहाँ पर A पॉइंट लिख देना, इसमें लिखना व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस। तो पहला पॉइंट क्या है, सरफेस से। तो भाई जो R है ना वो क्या है, बड़ी है, किससे, कैपिटल R से। तो ये पॉइंट, अब यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट से हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q नॉट को यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आप समझ सकते हो, आप यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो क्या है भाई, R डिस्टेंस है। अब यहाँ पे P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ना उसको हम P बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सर यहाँ पे जो ये P पोटेंशियल है इसके बिहाफ पर हम यहाँ बात करें तो किस तरीके से होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इधर है, डिस्टेंस dr इधर है, मतलब इसको शिफ्ट तो हम इधर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से क्या है, इधर है। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, Q, उसकी तरफ से किधर है, इधर है। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग। तो यहाँ पे हम लिख देना वी नो दैट। अब इसमें जो लैंग्वेज है ना वो मैं लिखवा दूंगा, अभी रहने देना, लिखना वी नो दैट। अभी जो अपना है वो समझो ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं हम इसको बिहाफ पर। इसके बिहाफ हम कहना चाहते हैं कि कोई चार्ज Q है, उसकी वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें V तो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए अपने को E का भी एक जो फॉर्मूला आता है वो भी यूज होगा। किस तरीके से होगा, ध्यान देखो, V इक्वल्स टू होता है E डॉट डी आर। सर कहते हैं सर यहाँ माइनस आया था, आएगा भाई, वेट करो। डी आर है, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से स्मॉल r। ये क्या है, स्मॉल r। कहाँ से लेके आ रहे हैं भाई, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट से क्या लेके आ रहे हैं, स्मॉल r। सर कह रहे हो सर इसमें आपने dv क्यों लगा, लगा सकते हो भाई, मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट टू r लिख दिया पहले से ही, चाहो तो मत लिखो, मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लगा, मैंने एक साइड लगाया, दूसरी साइड लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट भाई, जब अगर v को मान लीजिए कोई आपके पास, मैंने क्यों नहीं लगाया, रीजन बता दूं मैं, यहाँ dv लगाता हूँ मैं और यहाँ dv। अब यहाँ 1 है, 1 का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा v, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो क्या बचता है v। इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है और थोड़ा सा अपन अब काफी दिनों से इंटीग्रेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो अपन अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं। v इक्वल्स टू इनफाइनाइट से r, तो हो गया भाई e dr cos थीटा। अब e वेक्टर
और जो डी आर वेक्टर है ना, मैंने बताया ई इधर है तो डी आर इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये तो है भाई ई, और डी आर क्या है इधर, तो यहाँ पर पॉइंट है तो एंगल कितना हो गया 180, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 180, तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट से आर और ई डी आर 180 मतलब माइनस 180 की वैल्यू होती है भाई -1, तो माइनस मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब बस इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी सा है। बस अब हम जानते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी किसकी वजह से है, क्यू नोट चार्ज की वजह से, क्यू नोट चार्ज वजह से ना, तो उसको सिंपल अपन यहाँ से क्यू नोट के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे हम के फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, यही होता है ना भाई, के क्यू अपॉन आर, सॉरी ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। अब ध्यान में देने वाली बात क्या है कि सर आपने ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर तो लिख दिया, तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्यू नोट की वजह से है, तो बस अब इस वैल्यूज को हम क्या पुट करेंगे, ई की वजह पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, ई वी इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से आर, ई की वैल्यू रख दो के क्यू अपॉन आर और डी आर साथ में आ गया। बस अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या करना है इसमें, डी आर के क्यू भाई कॉन्स्टेंट आ गया माइनस, और यहाँ पर आप सॉल्व कर लो इसको, आर ऊपर जाएगा तो आर -1 हो जाएगा, और ये हो गया टी आर। अब यहाँ पे सॉल्व करो भाई, माइनस के क्यू, ये हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, तो आर -1 + 1, अरे यही होता है क्या, देख लेना भाई ध्यान से, डी आर हम पढ़ रहे हैं, के क्यू अपन आर हमने पढ़ा है यहाँ पे, और उसके भी आप हम बात करें यहाँ पे, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि के क्यू अपन आर ही होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर होता है, क्या होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया आर -2, अब सिंपल सा तो है यार, -2 अपॉन -2 + 1, ये होगा ना भाई, और इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक चल रहे हैं, आर तक, जो के क्यू अपन आर था ना वो किसका फॉर्मूला होता है, वी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, और आपको करना भी है, कई बार कुछ चीज़ें माइंड में आ जाती है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, क्लास में होते हैं तो वहाँ लाइवली बता दें कि सर आपने के क्यू अपन आर लिखा जो वो गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकते हो, तो लेकिन जब कई बार हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो आ रही है उसके बिहाफ पे उसका आंसर्स नहीं आ सकते, तो हम फिर से उसको देखते हैं कि कहीं कोई गलती हुई है, उस गलती को हम जब उसको वापस रिवाइज करते हैं तो वो गलती हमें नजर आती है, तो उस गलती को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमंस की बात है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा माइनस के क्यू आर -1 बचा भाई, और यहाँ पे क्या आता है -1 इनफाइनाइट से आर। मैं इसको सॉल्व करूं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया के क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1/r, और ये क्या हो गया इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, v इक्वल्स टू के क्यू, और यहाँ हो जाएगा 1/r - 1/∞, और 1/∞ भाई जो होती है ना 1/∞ ये होती है 0, तो हो जाएगा के क्यू 1/r, और इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर। ये हो गया भाई कहाँ, व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, तो के क्यू अपॉन आर, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं कई बार पूछूंगा इसको आपको, मैं बार बार नहीं कराऊंगा ये वाला डेरिवेशन, मैं लास्ट में डायरेक्ट लिखूंगा, आउटसाइड की बात आएगी मैं डायरेक्ट लिखूंगा v इक्वल्स टू के क्यू आर, मैं कह दूंगा कि देखो मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया। अगर नहीं आया समझ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर मुझे मैसेज कर देना, कैसे भी रिप्लाई कर बता देना मेरे को, मैं आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो पहले कोशिश करना कि इस वीडियो को दोबारा देख सके, उसके बाद भी नहीं आया तो फिर मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये तो आर केप वाला तो पंगा है ही नहीं कि सर यहाँ पे आर केप लगाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो दूसरा पॉइंट आता है वो अपना आउटसाइड आ जाता है भाई, ऑन द सरफेस आ जाएगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, सिंपल सा है, इसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे व्हेन पॉइंट आउटसाइड नियर ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू आर। अब ये पॉइंट भाई p यहाँ नहीं होकर कहाँ हो जाएगा, मैं इसी डायग्राम में कर रहा हूँ, मैं तो उस कहते नहीं कि सर वो आपने लिखवाया नहीं, वो लिख देना भाई, लेट चार्ज स्मॉल क्यू, जगह रह गई होगी मुझे याद नहीं आया, मैं अब याद आ गया, लिखो लेट चार्ज स्मॉल क्यू having on spherical surface, having on spherical surface, and point P inside the electric field of the spherical surface, and now test charge Q naught,
taken from infinity to at point P which is situated small r distance from center of spherical surface full stop, नीचे लिख देना. Now electric potential at point P, और उसके बाद जो लिखा था ना ऊपर लिख देना, बस लास्ट तक लिख देना. 2-3 लाइनें अब तो नॉर्मली आप बहुत दिन हो गए आप खुद भी लिख सकते हो, और अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आप सिंपल से 2 लाइन लिखवा दीजिएगा, और अपने को मैटर समझ आना चाहिए. जो मैंने डेरिवेशन लिखा है वो डेरिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए, तो इजी है. बाकी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, हम उनको ज्यादा माइंड भी नहीं करेंगे, और मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा. अगर लेकिन आप जब IIT या नीट वगैरह करते हो तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज पूछता भी नहीं है भाई, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले पता होते हैं, और फॉर्मूले इतने ज़्यादा पता होते हैं कि वहाँ याद होते हैं, वहाँ कोई डेरिवेशन भी नहीं कराता है. लेकिन अपन 12th पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को हम समझ सकें. देखो आपका जो कहते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो उस चीज़ पर होना चाहिए कि आप वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या कहना चाहता है. ये चीज़ें लैंग्वेज जो होती है उसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, और मॉडिफाई करके लिखते हैं ना तो ही मार्क्स मिलते हैं. ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने एज इट इज बुक्स लिख दी ना तो कभी आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं. मार्क्स भी इसी से मिलते हैं, तो ये बहुत जरूरी है अपने लिए, जो मैं आपसे कह रहा था. तो अब हम बात कर रहे थे व्हेन पॉइंट P ऑन द सरफेस, तो ये हो गया. अब भाई पॉइंट P पर, तो इसको हम यहाँ तक लेके आएंगे, और इस P तक अब जो हमारा पॉइंट है ना ये वाला, वो यहाँ हो गया. ये स्मॉल r है. अब स्मॉल r किसके बराबर हो, कैपिटल R के बराबर, P के बराबर हो गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं तक है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल R. सो V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R. स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे आप, कैपिटल R. हो गया ना भाई. P पॉइंट डायग्राम बना लेना, सीधा लिख देना, कोई लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. लिख देना अब इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, यहाँ पे लिख देना. अब पॉइंट थर्ड है, ये बी था अपना. अब हम पॉइंट बात करते हैं सी की, तो यहाँ पे पॉइंट सी लिखेगा व्हेन पॉइंट पी इनसाइड द सरफेस, तो यहाँ पे जो ये आर है ना ये हो जाएगा छोटा, कैपिटल आर हो जाएगा बड़ा. अब पॉइंट पी यहाँ आ गया मान लीजिए, तो हम यहाँ से इस सरफेस को यहाँ तक लेके आएंगे. अब पॉइंट कहाँ आ गया अपना पी. नेक्स्ट स्टेप अपना ये. अब पूरे डेरिवेशन इसको हटा देना भाई, और पूरी तरीके से ध्यान से देखना कि इसमें किस तरीके से और क्या हो रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना कि क्या होता क्या है. सी पॉइंट के लिए हम बात करें तो पी के लिए, इसके लिए पी पॉइंट के लिए हम मतलब पी पॉइंट पर बात करें तो ये स्मॉल आर हो गया ये. अब देखो अपने को पता है कि जब हम कोई भी जो चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होके आ रहा है, तो जो इंटेंसिटी होती है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती. तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, अलग अलग होगी भाई. सरफेस से बहुत दूर है तो अलग होगी, पास आएगी तो चेंज होती जाएगी. सरफेस पे कुछ होगी, सरफेस अंदर जाएगी तो उसमें फिर चेंजेस आएंगे. इसका मतलब यूनिफॉर्मली चेंज नहीं है, यूनिफॉर्मली चेंजेस है मतलब कांस्टेंट नहीं है. तो हम उसको लेके यहाँ पर एक अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अप्लाई करते हैं. लिख देना यहाँ पे देयर इज, मैं लिखवा देता हूँ ये, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट uniform due to which there is two type of intensity. यहाँ पे 2 टाइप्स इंटेंसिटी होगी. फर्स्ट तो यहाँ पे इंटेंसिटी, तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन जो भी निकाले, तो V इक्वल्स टू क्या होता है E. पहला जो होगा आउटसाइड, तो इस पर लिख देंगे आउटसाइड. ठीक है, डॉट dr प्लस ये आउटसाइड जो है इन्फिनिटी टू सरफेस है. अब इन्फिनिटी टू सरफेस की बात करें तो इन्फिनिटी टू सरफेस पे क्या है, कैपिटल R. सरफेस कैपिटल R है तो, और आउटसाइड. अब बात करते हैं E इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगी भाई, इनसाइड हो जाएगी. ठीक है, ये क्या है, इनसाइड क्या है, स्मॉल r से लेके कैपिटल R, स्मॉल r से लेके कैपिटल R. हमारा 2 फेज हो गया ना, इनफिनाइट से आ रहा है, फिर r से सॉरी स्मॉल r से
मतलब स्मॉल आर से कहाँ तक गए, स्मॉल आर तक, सॉरी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। आउटसाइड डॉट डी आर लगा देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले इनफाइनाइट से आर तक आए, फिर आर से कहाँ तक गए, पी तक, मतलब पी पॉइंट तक गए। पी पॉइंट कितने डिस्टेंस आर पर, तो इनफाइनाइट टू आर, फिर आर टू स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो भाई हमें पता है दो चीजें यहाँ पे, ई आउटसाइड की अगर हम बात करें, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। सर कह रहे हो ना आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सा, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ और दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है, वी, तो वी आउटसाइड प्लस वी इनसाइड, ये लिख सकते हो। अब इसको आप लिख सकते हो, वी आउटसाइड का होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पर लिख दोगे आउटसाइड, आउटसाइड, और यहाँ लिख दोगे इनसाइड। कैसे लिखेंगे अब देखो आगे। अब आउटसाइड तो हो गया इनफाइनाइट टू आर, और ये हो गया आर टू स्मॉल आर, ये लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये टोटल वी है, अगर वी टी की बात करें मतलब टोटल वी है। अब यहाँ पे वी की बात करें, टोटल आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। हम ये वाला सिस्टम है ना, ये आउटसाइड यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं। ये वी आउटसाइड क्या होता है, वी आउटसाइड की अगर हम बात करें ना, तो ये होता है इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और ई आउटसाइड डॉट डी आर, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है, क्योंकि हमने बी पॉइंट में पढ़ा हुआ है ना, के अपॉन कैपिटल आर। और ई इनसाइड वी, अगर हम इनसाइड की बात करें तो ये होता है इनफाइनाइट टू आर, सॉरी इनफाइनाइट आर टू स्मॉल आर, और यहाँ पे ई इनसाइड डॉट डी आर वेक्टर। और जो ई होता है ना भाई इनसाइड, वो जीरो होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में कि कोई स्फीयर है, उसके अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो नाउ इसको दे देना इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देना 2, इसको दे देना 3। अब यहाँ पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, V टोटल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 0। तो V मतलब कि जो टोटल है 8 पॉइंट B है, तो हो जाएगा V के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब जो सरफेस पे होता है वही क्या होता है, इनसाइड पे वही होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें डाउट्स आते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। आउटसाइड हो गया, एट द सरफेस हो गया, और इनसाइड भी हो गया, ठीक है। चाहो तो आप ये जो बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस आउटसाइड के ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इन्फिनिटी टू आर है, इसमें इनसाइड में लिख सकते हो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर है, बस। और बाकी आप सबको पता चल गया, मैंने शॉर्टकट करा दिया, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन तीनों के लिए ग्राफ बनाना। अब इनसाइड पता है, आउटसाइड पता है, और इन ऑन द सरफेस पता है, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे अपन। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तीनों को देखो पहले ध्यान से। पहले बात करते हैं हम 8 आउटसाइड, इसका मतलब आउटसाइड है तो ये है भाई 8 सरफेस, तो भाई r इक्वल्स टू आर है 8 इनसाइड। इनसाइड की बात करें तो r छोटा पड़ जाता है किससे, स्मॉल r से। इसके लिए जब हमने पढ़ा था तो फॉर्मूला आया था हमारा v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। इसके लिए पढ़ा था तो फॉर्मूला आया था अपना v के क्यू अपॉन कैपिटल r। इसके लिए पढ़ा था तो v के क्यू अपॉन कैपिटल r। अब हमारा ये ग्राफ देख लो, सबसे छोटा भाई ये जो रेंज है 3 भागों में बांट देता हूँ मैं, ये तो हो गया अपना v और ये हो गया स्मॉल r। ग्राफ v और स्मॉल r में पूछा जाता है, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट हो गया o, तो ये तो हो गया अपना स्मॉल r, ये हो गया r इक्वल्स टू r, और ये हो गया r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देखो भाई ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ तक तो कांस्टेंट है, और यहाँ 1 अपॉन r है, और 1 अपॉन r का क्या होता है भाई, यही तो होता है। ये तो हो गया v प्रपोर्शनल 1 अपॉन r, ये रहा, और ये था यहाँ पे r है ही नहीं, इसमें बार इसमें बार नहीं है, इसमें r है यहाँ, तो यहाँ का तो ये बन गया, बाकी कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम पॉइंट करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है
उसके लिए हम बात करें, वो जो हमारा है वो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर भाई एक अपना पूरा कंडक्टिंग सरफेस है, मैं मान लूँ ये हमारा पूरा चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, ये अपना चार्ज, ये स्फीयर है। स्फीयर नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ लिख देना कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं इसको हटा दूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंडक्टिंग लिख देना बस, कंडक्टिंग स्फीयर, बाकी ये सेम रहेगा पूरा। अब कंडक्टिंग स्फीयर का देख लो भाई, इसमें कंडक्टिंग है, नीचे बीच में इसमें चार्ज होगा तो ये कंडक्टिंग है, तो चार्ज यहाँ से चला जाएगा दूसरे से रिपल करके, वो सारा सारा कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पर। अगर पूरा चार्ज इस सरफेस पे चला जाता है तो ये वाली और ये वाली अलग थोड़ी हुई, एक ही तो हुई, तो यहाँ पर लिख देना दिस इज सेम एज प्रीवियस टॉपिक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सेल सरफेस, स्फेरिकल शेल, उसमें भाई ये मिस्टेक थी, यहाँ पे शेल था, ये ध्यान रखना, शेल, शेल का मतलब होता है गोला, सॉरी गलती हो गई, नहीं बता पाया उस टाइम, शायद लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो शेल था, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वहाँ शेल लिख लेना थोड़ा सा, SHELL। शेल का मतलब होता है चारों तरफ का गोला। हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो आप भी कई बार मिस्टेक्स को बता देते हो कि सर आप बोलिए रहे हो लिखिए रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, और इंसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख सकते हो, उसको चेंज कर लेना, शेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये किस तरह होगा, इस तरह से लास्ट में एक नोट लगा देना और लिख देना दिस इज सेम एज प्रीवियस टॉपिक, और प्रीवियस टॉपिक कौन सा उसका नाम लिख देना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस वीडियो का लास्ट है, वो सिमिलर है इसका है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देता, लेकिन वो इसका जैसा ही, इसलिए अभी आप उसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। वो की वही है, उसमें भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग की बजाय नॉन कंडक्टिंग है, बाकी सेम है, बस उसमें नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई उस पर, बहुत मजेदार टॉपिक है, और जो पढ़ चुके हो उसी का यूज है उसमें, कैसे है देखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब पहला पॉइंट है व्हेन पॉइंट P आउटसाइड, व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस, सबसे पहले वही कहाँ है भाई, वो आउटसाइड है। आउटसाइड इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं इस तरीके से भाई। अब जो फिजिक्स है ना आपकी, वो सब एक दूसरे से वीडियो लेक्चर, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये मत समझना भाई, ये आ जाएंगे आपको समझ, पहले उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचोगे तभी इन चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाओगे। ये हो गया भाई कैपिटल R। अब यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट P हमारा यहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ये तो R हो गई, और ये हो गई स्मॉल r डिस्टेंस हो गई। चाहो तो आप इसको R यहाँ दिखा देना भाई, कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ O पॉइंट हो गया, ये अपना P पॉइंट हो गया, कोई इन्फानाइट पर चार्ज है उसको लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर, वही लास्ट में जो हमने पढ़ा था ना वो की वही है, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल q है, ठीक है भाई। एट पॉइंट P अब वही हम बात करते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, E/dr, ठीक है। वही यहाँ पर अब जो है वो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक है, मतलब इन्फिनाइट से R तक है, और हमने पढ़ा था ना कि सर वो हम क्यों यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ इन्फिनाइट से कहाँ तक है, R तक, इन्फिनाइट से R तक है, ठीक है। बस अब सिंपल ही कर लो इसको, वही इसमें हमें पता करना है, पहले 180 हो जाएगा, V इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू R E/dr cos थीटा, और यहाँ पर वही थीटा 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्या है, E की है, E इधर है, तो dr कहाँ है, इधर है, तो cos थीटा 180 बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू R और E/dr, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, सेम आप सब जानते हो इसको, V इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू R, और E की वैल्यू रख दो KQ/R², ठीक है, और क्या हो जाएगा dr, भाई वो की वही है, V इक्वल्स टू माइनस KQ/इन्फिनिटी टू R 1/R² और dr, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ/R,
आप कह रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, भाई मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये प्रीवियस जो भी टॉपिक था ना उसमें ये चीज़ पढ़ चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा था कि बहुत ईजी है। ठीक है, आउटसाइड हो गया। अब हम बात करते हैं एट द सरफेस, दूसरे पॉइंट में, ये बी पॉइंट है भाई, एट द सरफेस, आप उसमें चेंज कर लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सरफेस पर ये पॉइंट पी हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच। अब लैंग्वेज की बात रही तो भाई लास्ट टॉपिक में जो लिखा था वो लिख लेना लेट्स टेकन, लिख लेना एक लाइन एक दो लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, लेट्स टेकन conducting surface of sphere which have small q charge to calculate electric potential at point P which is situated on outside the surface at small r distance। क्लियर, फुल स्टॉप। उसके बाद सीधे लिख देना, कुछ नहीं हो ज़्यादा। सरफेस की बात करें तो ये r कहाँ तक सिमट गया, यहाँ तक सिमट गया, ये r हो गया, यहाँ पर पॉइंट P हो गया। अब जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये डायग्राम बना लेना, इस सरफेस को यहाँ तक ले गए चार्ज। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब सी पॉइंट पर पहुंचते हैं। सी बहुत इसमें मजेदार है, वही है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी एक नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पर वो भी एक नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा, देखो ध्यान से भाई, यहाँ वेन पॉइंट अब आउटसाइड के बजाय क्या होगा भाई, यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा लास्ट है बस, ज्यादा नहीं है, सिंपल सा ही है। क्या हो गया, इनसाइड, इनसाइड द सरफेस। अब इनसाइड द सरफेस का मतलब है यहाँ पहुंच गया। ठीक है, पॉइंट पी जो जाता पी है अब वो कहाँ है, ये रहा, यहाँ ये पी पहुंच गया भाई। ठीक है, यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या हो गई आर, और यहाँ पे जो रिलेशन था हमारा वो क्या हो गया, ये वाला हो गया। स्मॉल आर छोटा हो गया ना भाई, यहाँ पे पी आर ये हो गया, स्मॉल चार्ज क्यू है, ये आपको पता ही, आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब वही सबसे पहले देखते हैं, लिखना यहाँ पे भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देयर इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ड्यू टू दिस there is two electric field intensity which are taken as first part infinite to capital R, second part small r to capital R to small r। now we simple है ना भाई, आउटसाइड डॉट डी आर, माइनस लगा दिया भाई, 181 पहले सॉल्व कर दिया, कहाँ से हो गया, इन्फिनाइट कैपिटल आर। आप कह रहे हो कि सर आप ये तो बहुत बदलते जा रहे हो, भाई जरूरी है इन्फिनाइट, और माइनस अब यहाँ लगाओगे तो फिर एक स्टेप और बढ़ेगी। आप शॉर्टकट, आप तो समझदार हो, आप सीख गए। तो यहाँ पे इन स्मॉल आर टू क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल आर, और यहाँ भी अपना क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपने को लेनी नहीं है। यहाँ हो जाएगा ई इनसाइड और डॉट डी आर। अब देखो भाई, अब यहाँ पे सर आउटसाइड का तो हमें पता है, ये सिंपलीफाई इसको हम सॉल्व करें तो आउटसाइड का तो आप सबको पता है, आउटसाइड का तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, इसका तो पता चल गया वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ हो गया वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, आउटसाइड मतलब यहाँ तक, वहां से लेके, ये तो अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस बी पॉइंट में, ये अपना सी पॉइंट था भाई। ठीक है, बी पॉइंट पढ़ चुका, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये जरूरी है स्मॉल आर। अब ई इनसाइड जो था ना, ये अपने को पता था भाई, पिछले उसमें पता हो तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब आया होगा, याद करो, के क्यू आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब, इस तरीके से इसके इनसाइड होगी। चेक कर लेना आप चैप्टर नंबर 2 के नोट्स में जाके ना, और डॉट डी आर। अब मुझे तो भाई याद है, और भाई वो कहने के कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं सर तो इधर उधर देख लेते हैं, भाई आप भी देख लो पिछले जाके, ठीक है, वहां से आपको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, ये आपको खूब से समझ आया होगा। ठीक है, अब बस सिंपल सा है कि हम इसको सॉल्व कर सकें, सिंपल सा है, सॉल्व कर सकें, करना है भाई v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कांस्टेंट ले जाओ भाई बाहर, आर क्यूब, यहाँ पे बचता है आर टू स्मॉल आर, और यहाँ पे आर डी आर, और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे r 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, हो गया ना भाई, और यहाँ पे कैपिटल आर टू स्मॉल आर। बस अब सिंप्लीफाई करना है इसको, v इक्वल्स टू
के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर ले लो पहले, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। ये हो गया भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सब जो समझदार हो इसको आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पहले तो हम इसको एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, और यहाँ पे के क्यू अपॉन आर को अपन यहाँ पे कांस्टेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरी तरफ से, मेरी तरह। तो आप इसको पहले क्या कर लो, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। तो ये 4 हो गया ना भाई, मतलब 2 ही हो गया, 4 क्यों, 2 कर लो, तो 1, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया ना। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई हो ही गया। अब तो ये क्या बचता है, इसमें थोड़ा सा तो बचता है, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 2r क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है भाई, सॉल्व कर लो इसको, और कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लिया तो क्या बचता है 1 माइनस, इसमें के क्यू गया, 1 अपॉन क्या बचेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, के क्यू गया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे भाई 2 रह गया और आर स्क्वायर रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो, v इक्वल्स टू क्या बचा भाई, के क्यू अपॉन आर तो कॉमन है ही, 1 माइनस, इसको ओपन कर लो भाई, आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, यही तो होगा ना 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, दिख तो रहा है ना आप सबको, तो यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और माइनस वही आर स्क्वायर को कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही तो बचा, और 1/2। इसको सोल्व कर लो यहाँ पे इजीली, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना ये अलग है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस आएगा, तो ये प्लस आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, और 1/2 क्या हो गया 3/2, के क्यू अपॉन आर, और हो जाएगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ये बचेगा ना भाई 3/2। अब 2 को भी कॉमन ले लें यहाँ से नीचे से, तो v इक्वल्स टू क्या बचेगा, के क्यू अपॉन 2r, और यहाँ बचा, मत लो यार ऐसे रहने दो, 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, बस यही रहने दो। लास्ट हमारा जो लास्ट में यहाँ पे इक्वेशन आई थी वो क्या आ गई, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ये रही भाई, ये लास्ट इक्वेशन है आपकी। कहाँ पर आ गई है, ये आ गई आउटसाइड पर, कहाँ आ गई, आउटसाइड पर आ गई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई, इसके लिए एक इसका ग्राफ है, आप समझदार हो बहुत सारे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ भाई, ये ग्राफ बनेगा इसका, ये इस तरीके से ले आना उसको, ऐसे और ऐसे ले जाना, याद रख लेना। ये तो हो गया, ये 0 पे हो गया, सेंटर पे भाई इसका 0 हो जाएगा, ध्यान यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लेना, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर इज 0 हो गया। यहाँ ये छोटी हो गई, यहाँ ये बराबर हो गई, और ये इससे बड़ी हो गई, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना और ये पूरा क्लियर लिख देना, यहाँ तक आपका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने पूरा टाइम दिया हमें, और आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आप हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।